तो अब आगे हम लोग, ये हो गया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ा दिए। उसके बाद हम लोग लिखते हैं अगला टॉपिक, लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस। हेडिंग लिखिए, लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस। आइडियल गैस लिक्विफाई होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मॉलिक्यूल में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं। रियल गैस होगा। तो लिक्विफाई होने के लिए क्या चाहिए? प्रेशर और टेम्परेचर के हिसाब से सोचो। प्रेशर ज्यादा चाहिए, प्रेशर कम। दबा दबा कर रखें तब ना गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर कम चाहिए कि ज्यादा? ज्यादा रखने से क्या होगा? ज्यादा रखने से तो लिक्विड में भाप बन के उड़ जाता है। ऐसे सब थोड़ा सा मैंने दिमाग लगा सोच लेते हैं। यानी गैस जो है लिक्विफाई होगा हाई प्रेशर एंड, क्लियर है ना? कोई भी गैस लिक्विफाई होगा हाई प्रेशर। एनालिसिस किया गया, इसमें बड़ा फैक्टर कौन है, टेम्परेचर या प्रेशर? तो एक्सपेरिमेंट किया गया कि भाई बोला, पहले देखा गया कि भाई टेम्परेचर को प्रेशर को चेंज करते हैं, उसको टेम्परेचर एडजस्ट करें। तो प्रेशर ज्यादा होना चाहिए लिक्विफाई होने के लिए, प्रेशर बहुत कम कर दिए तो कौन मैनेज करेगा? टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो लिक्विफाई हो गया। और प्रेशर भयंकर कम कर दिए तो टेम्परेचर को और कम करना पड़ेगा। 0 केल्विन कर दो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दुनिया में सब कुछ 0। क्या कोई गैस सॉलिड सब कुछ 0 खत्म है ना? यानी प्रेशर नहीं, टेम्परेचर सब कुछ मैनेज कर सकता है। तो प्रेशर के हिसाब से देखा गया, अब टेम्परेचर बढ़ाया गया धीरे धीरे। बहुत लिक्विफाई होने के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए? बहुत कम रखिएगा तो लिक्विफाई तो हो ही जाएगा। टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए तो प्रेशर खूब बढ़ाना पड़ेगा। और टेम्परेचर बढ़ाइए तो देखा गया कि प्रेशर कुछ रख दीजिए, टेम्परेचर उसको मैनेज कर लेता है। लेकिन अगर टेम्परेचर 100 डिग्री कर दीजिए, आप मान एग्जाम्पल दे रहे हैं ऐसी, तो कोई और गैस होगा लिक्विफाई? चाहे कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो, बहुत मुश्किल से होगा। तो बड़ा फैक्टर कौन हुआ? टेम्परेचर बड़ा फैक्टर हुआ किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए। तो टेम्परेचर कम रहना चाहिए कि ज्यादा रहना चाहिए? तो कम रहना चाहिए। तो टेम्परेचर बहुत कम करेंगे तो गैस तो लिक्विफाई हो ही जाएगा थोड़ा बड़ा प्रेशर अप्लाई करके। टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाइए, बढ़ाते ही बढ़ाते बढ़ाते एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि बाउंड्री टेम्परेचर। बाउंड्री टेम्परेचर का मतलब वह टेम्परेचर है जहां तक कोई गैस लिक्विफाई हो जाए। उस टेम्परेचर से जहां टेम्परेचर आप, तो आप चाहे जितना भी प्रेशर क्यों ना अप्लाई कर लीजिए, लिक्विफाई तो वह मैक्सिमम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर तक गैस लिक्विफाई हो जाए, उस मैक्सिमम टेम्परेचर को उस गैस का, अलग अलग गैस के लिए वह मैक्सिमम टेम्परेचर, तो उस मैक्सिमम टेम्परेचर को उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर हो? कहने के लिए भले कह रहे मैक्सिमम टेम्परेचर, बट डेटा देखिएगा तो माइनस में, डिग्री सी में माइनस में होगा वैल्यू, डिग्री सी में माइनस में, केल्विन में प्लस में होगा, बट डिग्री सी में कहने के लिए हम बोल रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर, तो फीलिंग आता है मैक्सिमम मतलब ज्यादा होगा 40-50 डिग्री सी। वैसा नहीं, मैक्सिमम का मतलब -20 -10 इस टाइप का मैक्सिमम, पक्का? तो वह मैक्सिमम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे कोई भी गैस उस टेम्परेचर तक लिक्विफाई होगा, उस टेम्परेचर के एबव आप चाहे थोड़ा सा टेम्परेचर क्यों ना बढ़ा दीजिए, उसके बाद कितना भी प्रेशर क्यों ना अप्लाई कर लीजिए, वह गैस लिक्विड में चेंज, तो उसके उस मैक्सिमम टेम्परेचर का नाम मैथमेटिकली निकाल के देखा गया कि उसका नाम नोटेशन होता है TC। तो मैथमेटिकली इसका वैल्यू देखा गया तो भाई देखा गया 8A/27 RB, क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू। तो क्रिटिकल टेम्परेचर किस पे डिपेंड किया? ए और बी क्या है? कांस्टेंट है। अलग अलग गैस के लिए तो अलग अलग गैस का ए और बी अलग अलग होगा, तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी। अगर हम बी मान लेते हैं कांस्टेंट है तो किस पे डिपेंड करेगा? तो जिसका ए ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर, तो क्रिटिकल टेम्परेचर अगर अलग अलग ए और बी हुआ तो A/B रेशियो। तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा बोलने से क्या समझते हैं हम लोग? मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होने से मतलब वह ज्यादा टेम्परेचर तक लिक्विड में चेंज हो सकता है, मतलब इजी टू लिक्विफाई। क्या बात समझ रहे हैं?
क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है मतलब ज्यादा टेम्परेचर तक लिक्विड में चेंज हो सकता है, मतलब इजी टू लिक्विफाई। नहीं भाई कम टेम्परेचर तक लिक्विफाई और उतना टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा उसको लिक्विड में चेंज करने, उसके ऊपर तो होगा ही नहीं। नहीं ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस लिक्विड में चेंज होगा, तो क्या बिना प्रेशर अप्लाई किए हुए? तो क्या मिनिमम प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि वह गैस चेंज हो जाए? क्या मिनिमम प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि वह गैस, उस मिनिमम प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर कहेंगे। तो इसका वैल्यू देखा गया मैथमेटिकली, तो इसका वैल्यू ए और बी है, इसका मतलब अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगा। उसके बाद देखो क्रिटिकल वॉल्यूम अगर बोलेंगे तो आपको याद होगा वॉल्यूम बोलने के लिए क्या क्या बोलना पड़ता है? मोल, कितना मोल का, किस टेम्परेचर पे। तो एक मोल क्रिटिकल वॉल्यूम डिफाइंड है कितना मोल के लिए? एक मोल गैस को आप रखिए कब? क्रिटिकल प्रेशर, उस एक मोल गैस का प्रेशर कितना होना चाहिए? क्रिटिकल प्रेशर, और क्रिटिकल टेम्परेचर पे रखिएगा ना एक मोल गैस को, तो जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम का नाम मैथमेटिकली देखा गया, इसका वैल्यू 3b के बराबर। तो वैल्यू कितना होगा? 3b के बराबर होगा। तो 3b के बराबर होगा इसका मैथमेटिकली, इसका वैल्यू 3b के बराबर होगा। तो ठीक है ना, तो 3b के बराबर होगा। तो b का वैल्यू हम लोग क्या सीखे थे, याद करो? 4 into वॉल्यूम सीखे थे ना, यानी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? मतलब एक मोल मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा उसका 12 टाइम्स, एक मोल मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा उसका। ये देख के क्या लग रहा है भाई, क्रिटिकल वॉल्यूम बहुत ज्यादा है कि बहुत छोटा है? ज्यादा है, बी का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। अरे छोटा मोटा तब ना निगलेक्ट करते हैं हम लोग, बड़ा बड़ा को निगलेक्ट करके दिखाओ। प्रधानमंत्री यहाँ आ जाए निगलेक्ट कर दो, छोटा मोटा को तो निगलेक्ट कर देंगे ना, ये छोटा मोटा रहेगा तभी नहीं निगलेक्ट करते हैं। तो बी का वैल्यू तो छोटा ही मोटा है, तो छोटा मोटा है इसका मतलब ये वॉल्यूम बहुत कम है, इसका मतलब ध्यान रखना टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा कि बहुत कम होगा। कहने के लिए कहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम ही होता है, और क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब माइनस में होगा वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। हाँ भले यहाँ पे रख के काट पीट करिएगा तो वैल्यू प्लस में आएगा, क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में आएगा, केल्विन में आएगा 200 डिग्री केल्विन, 200 केल्विन, तो डिग्री से में कितना? बहुत कम हुआ ना क्या? तो बहुत कम टेम्परेचर होगा, इसका मतलब ध्यान रखना बहुत उतना कम टेम्परेचर पे रखिएगा तो कोई गैस फॉर्म में रहेगा तो आधा लिक्विड ही रहेगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर में गैस और लिक्विड में डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है क्या? बात समझिए सब लोग। तो ये हो गया, उसके बाद ये क्रिटिकल वॉल्यूम हो गया। एक और चीज है इसमें, पहले इसको लिख लेते हैं, है ना, लिखिए गैस आर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, हेडिंग है हमारा लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। लिखिए गैस आर लिक्विफाई, गैस आर लिक्विफाई एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। Gas are liquefy at high pressure and, but temperature is more dominating factor. But temperature is more dominating factor for, temperature is more dominating factor for liquefaction of the gas. टेम्परेचर बड़ा फैक्टर होगा फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस, ठीक, टेम्परेचर बड़ा फैक्टर होगा गैस को लिक्विड में चेंज होने के लिए। उसी में आगे लिखिए क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर लिखो द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच, the maximum temperature at which gas can liquefy, maximum temperature at which gas can liquefy. Above this temperature
above this temperature gas cannot liquefy above this temperature gas cannot liquefy even at any pressure, even at any pressure, known as critical temperature. इसी को हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। इसी को हम लोग मैथमेटिकली टीसी को हम लोग याद रखना है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना है क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू 8A/27 RB। क्रिटिकल टेम्परेचर पर सारा गैस लिक्विड ही रहता है। नहीं, क्रिटिकल टेम्परेचर गैस भी रहेगा, लिक्विड मतलब बहुत मन लगेगा गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम पे होता है, ऐसे बोलते हैं। बहुत कम टेम्परेचर होता है ना, तो बहुत कम टेम्परेचर रखिएगा तो क्या हो सकता है, किसी चीज को बहुत कम टेम्परेचर रखिएगा तो लगेगा लिक्विड है, लेकिन लिक्विड में नहीं चेंज होगा, गैस लिक्विड लिक्विड गैस ऐसे चेंज होता रहेगा। हाँ, तो उससे कम रहा तो लिक्विड में रहेगा, और कम रहेगा तो सॉलिड हो जाएगा, है ना। हाँ, प्रेशर कम रहा तो नहीं होगा, बोले ना कि भाई खाली टेम्परेचर होने से थोड़ी होगा, उसमें कुछ प्रेशर अप्लाई करना ना पड़ेगा। आगे लिखिए क्रिटिकल प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर मिनिमम होगा कि मैक्सिमम? मैक्सिमम होगा तो लिक्विफाई तो हो ही ना जाएगा जी, मिनिमम होना चाहिए ना। वहाँ मिनिमम प्रेशर, मैक्सिमम होने से तो लिक्विफाई हो ही जाता है, और टेम्परेचर में क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बोलेंगे मिनिमम, मिनिमम बोलने से तो लिक्विफाई हो ही जाएगा, मैक्सिमम बोलेंगे तब ना कि अब लिक्विफाई नहीं होगा क्या। तो लिखेंगे क्रिटिकल प्रेशर का नोटेशन पीसी, द मिनिमम प्रेशर अप्लाई टू द गैस, minimum pressure applied to the gas at critical temperature, at critical temperature for liquefaction of gas। प्रेशर काहे के लिए अप्लाई करेंगे हम लोग? लिक्विफाई करने के लिए। तो कम से कम कितना प्रेशर अप्लाई करें, ज्यादा करेंगे तो लिक्विफाई हो ही जाएगा, है ना। फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर। मैथमेटिकली P बराबर लिख लीजिए, मैथमेटिकली कितना होगा, A/27 B स्क्वायर, क्रिटिकल वॉल्यूम लिख लीजिए, क्रिटिकल वॉल्यूम। एक आध दो बार क्वेश्चन एग्जाम में जेई में आया है, पूछा है कि किस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, और हर गैस का ए और बी दे देगा, तो ए और बी दिया रहेगा तो ए और बी का रेशियो ज्यादा होगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, और क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब वह गैस आसानी से लिक्विड बदल सकता है, ज्यादा टेम्परेचर तक लिक्विड में बदल सकता है। नहीं, आसानी तक लिक्विड में, ज्यादा टेम्परेचर तक लिक्विड में कौन बदलेगा, जनरली डोमिनेटिंग ए ही वैल्यू होता है। गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए वैल्यू मेजर कौन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, है ना। आगे लिखो क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम होगा नोटेशन VC, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, volume of 1 mole of gas at critical pressure and critical temperature। 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कब, तो क्रिटिकल प्रेशर और नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ द गैस। उसी को हम लोग क्रिटिकल वॉल्यूम कहेंगे गैस का। नोटेशन लिख लीजिए,
इसी बैच में प्रियांशु इसी बैच में है, यस सर। सेंट है। और उसका आदर्श आया था आज की नहीं? हो गया। अब एक पॉइंट और लिखिए, जेड सी होगा क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। जेड सी क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? पीवी बाई एनआरटी। अगर क्रिटिकल कंडीशन है तो क्या होगा? मोल क्यों नहीं लिखे? वॉल्यूम तो 1 मोल के लिए डिफाइंड ही है। सारा वैल्यू रख दीजिए तो जरा, ए बाई 27 बी स्क्वायर और टी का वैल्यू सबको काटिएगा ना तो वैल्यू देखिएगा 3/8 आना चाहिए। देखिए तो काट के, सबको काटिएगा तो कट के 3/8। तो क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपका इतना ही होगा। कोई भी गैस ले लीजिए, क्रिटिकल कंडीशन पे जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालिएगा कोई गैस का 3/8 ही होगा, कोई भी गैस का। सब कट जाएगा, देखिए काट के देख लीजिए, इतना ही होगा। यस सर। आगे एक पॉइंट और लिखिए, बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर नोटेशन टीबी, बॉयल्स टेम्परेचर का नोटेशन। तो बॉयल्स टेम्परेचर लिखिए, द टेम्परेचर एट विच real gas follow the Boyle's law. Real gas follow the Boyle's law. तो रियल गैस बॉयल्स लॉ क्या होता है? आइडियल गैस की नॉन आइडियल गैस? यानी रियल गैस आइडियल गैस पे बिहेव करेगा जिस टेम्परेचर पे, उसी को बॉयल्स टेम्परेचर कहेंगे। मतलब, और इसका मैथमेटिकली ए बाई, इसी का भी अगर बॉयल्स टेम्परेचर निकालना हो तो ए बाई आर बी मैथमेटिकली। अलग अलग गैस के लिए ए बाई आर बी, ये और भी अलग अलग गैस का अलग अलग होता है, नहीं? ठीक है ना? जो सीट दिए हैं हम लोग, जो क्वेश्चन बैंक वाला, अधिकांश तो जेड वाला था ना, अधिकांश ए और बी वाला था ना, तो उसको हम लोग जरा सा बना लेते हैं, तब हम लोग आगे चलेंगे। हाँ ठीक है ना? तो हम जहाँ तक दिए थे उसको ए वाला ही है ना, तो सीट दिए थे जेई मेन या जेई एडवांस में आए, वो सीट निकालिए सब लोग, सब लोग। एक बार अपने से बना के आइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या बन जाएगा? ट्राई करिएगा तो बन जाएगा। आइए सब लोग, कोई पता नहीं, जरूरत नहीं, बन जाएगा, ट्राई करो ना, करके आइए। आज हम चैप्टर खत्म ही कर देते सोच रहे हैं, इसी में है एक, देखिए हेडिंग इडियोमेट्री, इसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ा दे रहे हैं, इडियोमेट्री। हाँ, इडियोमेट्री टॉपिक है इसी का, गैसीय स्टेट में हम कराते हैं इडियो, मतलब एक तरह का स्टॉकियोमेट्री है, समझिए। स्टॉकियोमेट्री में गैसीय स्टेट का एप्लीकेशन। हेडिंग लिखिए इडियोमेट्री, मैंने इसी का है, मैंने पैकेज में क्वेश्चन इसी चैप्टर में है इसका। इडियोमेट्री, EUDIOMETRY, इडियोमेट्री, EUDIOMETRY, इडियोमेट्री।
तो ईडियोमेट्री में क्या होगा ना, रिएक्शन बैलेंस करने आता है। तो इसमें ना क्वेश्चन ईडियोमेट्री में क्या पूछेगा ना आपको, सुन लो ध्यान से, यानी क्वेश्चन का सेंस बता दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आगे बात करेंगे। क्वेश्चन में क्या रहेगा ना, बोल देगा कि दो कंपाउंड है, दो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन कराएंगे, उसी का हिंट दे दे रहे अभी। बोल देगा एक कंपाउंड है जिसमें मीथेन है और एक कंपाउंड ऐसा है, ठीक है ध्यान, अभी क्वेश्चन कराएंगे भैया आपको। दोनों कंपाउंड का मिक्सचर है, इसका बोल देगा 10 ml 20 ml 50 ml है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएगा, ठीक, जलाने के बाद CO2 वाटर सब बनेगा ना, तो कुछ कुछ डेटा दे देगा। तो आपको लास्ट में पूछेगा बताइए इसमें से मीथेन कितना था और ये कंपाउंड कितना था। फिर पूछेगा ये कंपाउंड है, तो कंपाउंड में n का वैल्यू कैलकुलेट करिएगा तो कंपाउंड का फार्मूला निकलेगा, है ना। दो कंपाउंड में भाई कौन कितना है, फार्मूला क्या होगा। इसी तरह से मतलब किसी में से कौन कितना है, कौन कितना परसेंट है, सब पूछता है, ठीक। ईडियोमेट्री में ये होगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा इसमें ना, हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड मतलब रिएक्शन का कंबशन वाला इक्वेशन आना चाहिए। तो कंबशन वाला इक्वेशन में आसान इक्वेशन लिखते हैं भाई, C2H6 पहले भी पढ़े हैं, फिर से लिख रहे हैं। C2H6 को जलाएंगे तो CO2 और जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे करना है। तो बैलेंस करने तो आता ही है आप लोग को। तो इसमें बैलेंस कैसे करते थे हम लोग, यहाँ कार्बन देखते हैं 2, तो यहाँ पे 2 लगा दिए। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान रखना, वीडियोमेट्रिक के हिसाब से सोचेंगे, तरीका वही है लेकिन सोचने का थोड़ा समझेंगे। मतलब यहाँ 2 है, यहाँ 2 लगा दिए, इसका मतलब यहाँ कभी अगर पता चल जाए कितना कार्बन है, समझेंगे कि उस हाइड्रोकार्बन में कार्बन का संख्या वही है। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, तो यहाँ 3 करेंगे तब ना 6 होगा। यानी क्या कहेंगे, जितना हाइड्रोजन यहाँ रहेगा उसका आधा। अगर 20 रहता तो, अगर 2n रहता तो n होता। पक्का। ऑक्सीजन कैसे काउंट करेंगे, तो दोनों का सम करिए, तो सम करिए तो 4 और यहाँ मिला के कितना हुआ, तो जितना ऑक्सीजन है उसका हाफ लगाते तब ना, तो कट गया तो 7 बचा। बैलेंस किए ना। दूसरा एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि EB कौन सा रिएक्शन है, गैस EB और E जनरली रूम टेम्परेचर पे तो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब इसको हम लोग मोल में कैसे, स्टोइकियोमेट्री में कैसे पढ़ते थे, कोफिशिएंट को देख करके 1 मोल खत्म होगा तो 1 मोल खत्म करने के लिए इसका मोल लगेगा क्या, 1 मोल अगर खत्म होगा तो ये 2 मोल खत्म होगा। पक्का। तो 2 मोल बनेगा ही तो पढ़े हैं। एक बात और बता देते हैं, हमको पता है ना, वॉल्यूम रेशियो, मोल रेशियो, प्रेशर रेशियो से सेम होता है। तो किसी भी स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन में अगर कोई लिखा रहे, अगर गैसियस स्पीसीज रहे ना, लिक्विड में नहीं, गैसियस स्पीसीज रहे, तो कोफिशिएंट को देख करके जैसे मोल मोल पढ़ते हैं ना, सेम टू सेम वॉल्यूम वॉल्यूम भी पढ़ सकते हैं और प्रेशर प्रेशर भी पढ़ सकते हैं। जैसे वॉल्यूम वॉल्यूम पढ़ना अगर है, 1 ml खत्म होगा तो 1 ml इथेन को खत्म करने के लिए 7/2 ml। अब बताओ, ये दोनों अलग अलग गैस है लेकिन दोनों को वॉल्यूम वॉल्यूम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि भाई दोनों का प्रेशर टेम्परेचर, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, अगर गौर करिए तो वॉल्यूम डिपेंड करेगा nRT/E करता है ना। तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों गैस का सेम रख दिया जाए, इसका और इसका, तो वॉल्यूम डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, मतलब वॉल्यूम अगर डबल हो रहा है मतलब मोल डबल हो रहा है, तभी वॉल्यूम डबल हो रहा है। तो ईडियोमेट्री में ना हर जगह, बोलिए सर गैसीय स्टेट में क्यों पढ़ा है, तो ईडियोमेट्री में कहीं मोल का जिक्र नहीं होगा, हमेशा वॉल्यूम वॉल्यूम बोलेगा। 10 ml उसको दिए, 20 ml उसको दिए, तो 10 ml अलग प्रेशर टेम्परेचर पे देंगे, अलग पे, तो मतलब होगा। यानी जो वॉल्यूम हम बात कर रहे हैं कि पूरे क्वेश्चन में हर जगह जो वॉल्यूम का बात होगा, सारा वॉल्यूम सेम प्रेशर पे मेजर किया गया। कभी क्वेश्चन में लिख देता है, कभी नहीं लिखता है कि प्रेशर टेम्परेचर सेम है, नहीं भी लिखेगा तो मतलब समझेंगे कि सेम ही प्रेशर, तभी वॉल्यूम वॉल्यूम बात कर सकते हैं। वरना वॉल्यूम का कोई मतलब है, अलग अलग प्रेशर टेम्परेचर को तो सेम गैस का इनफाइनाइट वेरिएबल वॉल्यूम नहीं। इसका ये 1 ml बोल रहे हैं, 1 ml को जिस प्रेशर टेम्परेचर पे मेजर किया गया होगा, तो जितना प्रोपोर्शनेट में मोल खर्च होगा वॉल्यूम का रेशियो तो वही ना होगा। तो ये कितना ml बनेगा, 2 ml बनेगा। पक्का। अगर ये 10 ml होगा तो
10 ml अगर ये खर्च जला पूरा 10 ml को जलाने के लिए तो भाई 7/2 इंटू इतना ml ऑक्सीजन खर्च होगा तो CO2 20 ml बनेगा। पक्का? इसको लीटर में भी लिख सकते हैं। हाँ इसको लीटर में भी लिख सकते हैं। जो दिया रहेगा उसमें लिखेंगे। अगर बोल देगा ml खर्च हुआ अगर ये तो ml को खर्च करने में कितना इसको चाहिए 7/2 इंटू ml यूज होगा ये नहीं खाली लिख देना अपने नहीं बताएंगे क्या था ये इतना ml यूज होगा। अगर इससे ज्यादा ऑक्सीजन रहेगा तो कुछ ऑक्सीजन बच जाएगा तो ये कितना बनेगा ml बनेगा। अगर ml है तो ml लीटर है तो लीटर। अब कभी इसका क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा ध्यान रखना बोल देगा एक हाइट ऐसे समझ गए सब लोग इतना पहले। अब इसी रिएक्शन को थोड़ा सा हम लिखते हैं भाई ऐसे करके भाई क्या लिखें अगर हम यहाँ लिखते CXHY इसका कंबशन का इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे बैलेंस करेंगे CO2 और बैलेंस कैसे करेंगे तो यहाँ X है तो X लगा देंगे यहाँ Y है तो Y/2 और यहाँ कितना होगा 2X और सम करेंगे तो ऑक्सीजन हुआ तो यहाँ कितना ऑक्सीजन 4X होगा ना। रिएक्शन लिखेंगे देख लीजिए भाई ठीक है तो यहाँ क्या लगा देंगे 4X प्लस 4 होगा क्या। अब इसमें लिखना हम चाह रहे हैं कि 10 ml खर्च होगा 10 ml इस हाइड्रोकार्बन बोल दिया तब हाइड्रोकार्बन का 10 ml को जलाने में ऑक्सीजन कितना ml चाहिए 4X प्लस 4 इंटू 10 ml चाहिए नहीं तो 10 ml अगर ये जलेगा तो ये कितना बनेगा 10X बनेगा ये पक्का। अब क्वेश्चन क्या होगा इडियोमेट्री का सबसे आसान क्वेश्चन बोलेगा एक हाइड्रोकार्बन है ठीक तो हाइड्रोकार्बन जल्दी से बोलेगा तो क्या बोलिएगा अब जल्दी से इसका रिएक्शन ये लिखना पड़ेगा हाइड्रोकार्बन का जलाने वाला इक्वेशन है मतलब हाइड्रोकार्बन का 10 ml अगर हम जलाते हैं 10 ml तो जलाने में ऑक्सीजन लगेगा ना बोला ऑक्सीजन जलाने में लगा 25 ml लगा जलाने में ऑक्सीजन 25 ml लगा और इसके जलाने के बाद जो CO2 बना वह CO2 बना 20 ml कितना बना तो बताइए कि हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या था कौन हाइड्रोकार्बन था तो कैसे सोचेंगे हाइड्रोकार्बन का जल्दी से रिएक्शन लिख दिए और 10 ml को जलाते हैं तो ये कितना ml बन रहा है बट अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन कितना ml बनना चाहिए था P और E बराबर तो आप बताइए कि 10X इंटू क्या लिखिएगा X का वैल्यू मतलब यहाँ क्या होगा तो जो यहाँ होगा वही हाइड्रोकार्बन का X होगा है ना पक्का। अब 10 ml खर्च हुआ है तो कितना खर्च होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन बट क्वेश्चन के हिसाब से कितना है वो वैल्यू पूरा का वैल्यू इक्वल टू क्या लिखिएगा इसमें किसका वैल्यू पता है कितना X का वैल्यू 2 ना पता है तो X का वैल्यू 2 निकालेगा तो Y का वैल्यू कैलकुलेट करिएगा तो कैलकुलेट करके रखिए तो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला आएगा। इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में बोल देते हैं तो सॉल्व करिए अपने बोलने में तो अच्छा ही लगता है ऐसे एक क्वेश्चन लिख लीजिए इसको अपने देख के सॉल्व मत करिए अपने से सॉल्व करिए। इडियोमेट्री में वही है बस क्वेश्चन लिखिए इसको कॉपी तब करिएगा क्वेश्चन लिख लेते हैं ना तब कॉपी करिएगा। बोलेंगे हाइड्रोकार्बन जब भी हाइड्रोकार्बन बोलेगा तो आप क्या फॉर्मूला लिखिएगा हाइड्रोकार्बन बोलेगा मतलब कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड है वो अल्केन भी हो सकता है अल्कीन भी हो सकता है अल्काइन भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है नहीं तो बोल देंगे कि भाई 10 ml हाइड्रोकार्बन देखो 10 ml हाइड्रोकार्बन 10 ml हाइड्रोकार्बन ऑन complete combustion required 25 ml of oxygen and produces 20 ml of CO2
देन कैलकुलेट फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन। कैलकुलेट फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन। थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए कह देगा ऑल वॉल्यूम आर मेजर एट सेम प्रेशर एंड, और अच्छा लगने के लिए कह देगा कि जलाए हैं तो जलाने से थोड़ा गर्म हो गया होगा, तो वापस में फिर से उसी प्रेशर टेम्परेचर में मेंटेन कर, सब लिख देगा कहानी बनाने के लिए। तो आपका पहला काम इस तरह से क्वेश्चन होगा, तो पहला काम आप क्या करिएगा, पहला आप जल्दी से हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन, जिसको लिखने में जितना पता चले रिएक्शन को बैलेंस करने में 5-7 मिनट लगा, छोड़ दो, नहीं बनेगा, बेकार का टाइम वेस्ट है। तो रिएक्शन आप जल्दी से बैलेंस कर लीजिए और रिएक्शन के हिसाब से पहले लिख लीजिए और उसी वॉल्यूम को फिर से इक्वेट कर दीजिए, है ना। तुरंत रिएक्शन बैलेंस करने आना चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से 10 ml खर्च होगा तो इसका 25 ml लगा, तो कितना बना 20 ml। बट एक कोफिशिएंट के हिसाब से देख लीजिए, 10 खत्म होगा तो जितना कोफिशिएंट इंटू उतना वही ना 25 होगा, जितना होगा उसका x इंटू वही ना 20 होगा, इससे x का वैल्यू कैलकुलेट होगा ना। तो बैलेंस इक्वेशन लिखा रहना चाहिए। अब दोनों को इक्वेट करिए, फटाफट निकालिए आंसर क्या आता है आप लोग। निकालना भी है और इसको लिख भी लेना है। आंसर निकालिए और इसको लिख लीजिए। इसमें x का वैल्यू तो 2 आ गया है, सॉल्व करिएगा। यहाँ x का वैल्यू 2 रखकर तो y का वैल्यू सब लोगों को देखिएगा 2 आया, तो फॉर्मूला, तो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला ये आ गया, है ना। इसी तरह से कोई दूसरा डेटा दे देगा कि भाई इसका 10 ml, 1 ml, 2 ml, 2.5 ml कुछ दे देगा, तो आपको कंपेरिजन करके भाई पहले जो वॉल्यूम लिख देना उसका कोफिशिएंट से इक्वेट करना, नहीं एक तरह का इस तरह का डेटा दिया रहेगा, ठीक है ना। और हम भी बोल रहे हैं कि इडियोमेट्री में कोई भी इडियोमेट्री का कोई चैप्टर में अगर रिएक्शन गैसियस है, जैसे कोफिशिएंट को देख करके मोल पढ़ते हैं वैसे ही वॉल्यूम पढ़ सकते हैं। फटाफट कॉपी करिए बाकी लोग इसको। आगे दूसरा रिएक्शन कोई बैलेंस करिए। जैसे इसको क्या बोलेंगे, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अल्केन का फॉर्मूला है, या अल्केन बोल सकते हैं, या अल्केन का सबसे छोटा कंपाउंड क्या होगा, एन का वैल्यू 1 रखेंगे। कौन कंपाउंड, कभी कभी अल्केन बोलते हैं या बोलते हैं कंपाउंड ऑफ मीथेन सीरीज, कंपाउंड ऑफ मीथेन सीरीज। इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो भाई CO2 और फिर तो H2O बनेगा ना। तो आप बैलेंस करके इक्वेशन लिखिए, और इक्वेशन लिखने के बाद अगर हम लोग सपोज करो कि इसका फिर से 10 ml लेते हैं, 10 ml को जलाने में कितना खर्च होगा, CO2 कितना बनेगा। वाटर में क्यों नहीं लिख रहे हैं, लिक्विड है, और लिक्विड में कोफिशिएंट को देख करके लिक्विड में नहीं लिख सकते हैं, गैसियस में लिख सकते हैं। हाँ कह देगा कि भाई 100 डिग्री से ऊपर में हो रहा है, तो उसको भी लिख सकते हैं, है ना। बैलेंस कीजिए, तो कैसे बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे N है तो यहाँ पे जितना हाइड्रोजन है उसका यहाँ आधा लगता है ना, इसको 2 से डिवाइड करिए तो N+1। ऑक्सीजन को जोड़िए तो कितना ऑक्सीजन, 2N, और यहाँ ऑक्सीजन मिला के जितना ऑक्सीजन रहता है उसका आधा ना लगता है यहाँ आधा कितना 3n+1/2। अब गौर करो, इसका 10 ml अगर जलाना हो तो 10 ml जलाने के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, 3n+1/2 इंटू 10 ml। कौन सा ml वॉल्यूम निकला, इतना ऑक्सीजन यूज हुआ इसको जलाने में, यूज नॉट रिमेन। रिएक्शन के दौरान जो यूज होता है वो पता चलता है, कितना बचा वो तो हमें कितना लिए उस पर डिपेंड करेगा ना। तो अगर ये 10 ml खत्म होगा तो ये कितना बनेगा, 10 इंटू 10 ml बनेगा ना। अगर सपोज करो ये x ml लेते हैं तो x ml के हिसाब से कैसे लिखते हैं आप, यहाँ पे 3n+1
+1/2 इंटू x ml। इतना क्या कौन सा वॉल्यूम होता है ये? यूज हुआ ऑक्सीजन क्या, तो कितना बनेगा NX ml। सब मिला के गैस खत्म कितना हुआ? गैस खत्म हुआ, ये दोनों खत्म हुआ, बना कौन? सपोज करो 10 ml 20 ml मिला के खर्च कितना हुआ? अब बना 10 ml, तो 20 ml से वॉल्यूम घट गया, 20 ml से वॉल्यूम 20 ml से घट गया, उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूस टू कि रिड्यूस बाई? रिड्यूस बाई। कभी लिख देगा वॉल्यूम रिड्यूस बाई रिड्यूस टू बोलेगा मतलब फाइनली इतना पहुंच गया, और रिड्यूस बाई मतलब इतना से घट गया। ऐसे समझना, 2 और y का खेला यहाँ भी होगा, बात समझे? बोल देगा कि किसी को जलाए तो रिड्यूस टू, रिड्यूस बाई, यूज टू, यूज बाई, कुछ भी लिखा रहेगा, उसको मतलब समझिए रहेगा। अच्छा, ये मीथेन सीरीज वाला कंपाउंड है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अल्कीन, या अल्कीन का छोटा कंपाउंड इथिलीन। सबसे छोटा कंपाउंड C2H4 ना, तो इथिलीन सीरीज का कंपाउंड को जलाइए, इसका कंपाउंड लिखिए, फिर CN, इसको क्या बोलेंगे? कौन सीरीज का कंपाउंड? एसिटिलीन। सबसे छोटा C2H2, सबसे छोटा कंपाउंड क्या हो? एक कार्बन का एसिटिलीन नहीं होता कभी, n का वैल्यू 2 होगा तभी मिनिमम वही हो सकता है। तो एसिटिलीन सीरीज का इसका बैलेंस इक्वेशन लिखिए सब लोग, ऐसे लिखिए फटाफट। CO2 अपने से लिखिए, हम लिख दे रहे हैं लेकिन अपने से लिखिए आप लोग। बैलेंस कर दिए लेकिन अपने से करो ना, वो कैसे चेक करें सही निकलेगा नहीं? जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीजन को ओजोन में अगर कन्वर्ट करे तो बैलेंस इक्वेशन, तो अगर ये 3 ml खत्म होगा तो कितना ml बनेगा? तो ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होगा तो मोल खत्म हो रहा है कि मोल कम रहा है कि बढ़ रहा है? तो वॉल्यूम भी कम होगा नहीं। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है कि जितना ऑक्सीजन है सब ओजोन में बदल जाए, या कुछ ओजोन में बदले कुछ बचे। तो अगर बोलेंगे 2 ml अगर ये ऑक्सीजन यूज होता है तो, या उल्टा बोलना हो तो 3 ml का बनता है उसी शर्त में जब ही हाँ 3 ml यूज होगा तो ये यानी 2 ml ही बनेगा तो 3 ml यूज हुआ होगा। तो बताओ अगर ये 1 ml बनता है तो कितना यूज हुआ होगा? कितना? तो यूनिटरी मेथड में निकालना होगा, तो जिसको निकालना होता है ये दे दिया तो ये निकालना है। यूनिटरी मेथड में जिसको निकालना है उसको लास्ट में लिखते हैं। तो यहाँ क्या है 2 ml अगर ये यूज होता है तो 2 ml सॉरी बनता है तो 3 ml क्या O2 यूज होगा, 1 ml बनेगा तो 1 ml बनता है तो इंटू होगा ना, पक्का? रिएक्शन तो लिखने आएगा ना जहां तक, इसको भी लिख लीजिए। किसके बारे में जो बोलेगा वो कुछ भी लिख सकते हैं, हम अपने मन से कुछ लिख दिए ऐसे। माने इडियोमेट्री में पूरा का पूरा मान, यहाँ पे प्रेशर का यूज नहीं हो रहा है, प्रेशर हम बोल रहे हैं, लेकिन हाँ कोई गैसियस रिएक्शन रहा तो जैसे मोल में लिखते हैं, जैसे वॉल्यूम में लिख रहे हैं ना, प्रेशर में भी वैसे लिख सकते हैं, है ना।
प्रेशर में यूज कब होगा, इसके बाद वाला चैप्टर शुरू करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन में प्रेशर में लिखना पड़ सकता है। देखते हैं इसके बाद थर्मो यूज होगा। थर्मो का यूज ज्यादा चैप्टर में 11 में थर्मो होगा, पास आउट में इक्विलिब्रियम शुरू करते हैं। हाँ सर, लिमिटिंग एजेंट टाइप में कुछ केसेस होगा, मतलब हाँ क्यों नहीं, जो रिएक्शन है तो लिमिटिंग क्यों नहीं होगा, यहाँ भी होगा। हाँ जब सुनिए आगे का बात करें हम लोग। अब देखो अभी एक तो पार्ट हो गया रिएक्शन वाला, दूसरा पार्ट होगा, देखिए दूसरा पार्ट सपोज करो कि एक सुनिए एक कंटेनर है, इसमें ओजोन है, ऑक्सीजन है, CO2 है और नाइट्रोजन है, मतलब 4 गैसियस मिक्सचर है। इसका वॉल्यूम सब मिला के सपोज करो कि दे दिया 100 ml, सब मिलाकर 100 ml दे दिया। इसका यूज होगा आगे क्वेश्चन में, कुछ पार्ट इधर होगा, कुछ पार्ट रिएक्शन का यूज होगा। अब बोलेगा कि इस मिक्सचर पूरे गैसियस मिक्सचर को पोटास सोल्यूशन से पास किए, तो पोटास सोल्यूशन में कैपेबिलिटी होता है ना, पोटास सोल्यूशन में सारा CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा पोटास सोल्यूशन को। तो यहाँ पे कौन कौन बचेगा, O3 बचेगा, O2 बचेगा, और तो यहाँ का प्रेशर अगर देखो CO2 हटा दिए तो मोल चेंज हो जाएगा, तो प्रेशर यहाँ का सेम रहेगा कि अलग हो जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि रेडियोमेट्री में प्रेशर को कांस्टेंट, यानी जो प्रेशर आप था वही प्रेशर मेंटेन करने के लिए वॉल्यूम कम करना पड़ेगा तब ना होगा। तो जो प्रेशर यहाँ पे वॉल्यूम जो सॉइल में जिस प्रेशर टेम्परेचर पे मेजर किया गया था वापस उसी प्रेशर टेम्परेचर पे रखेंगे तो वॉल्यूम कमा, तो बोला वो घट करके बोल देगा कि 100 ml रिड्यूस टू बोल दिया, मतलब घट के इतना हो गया, मतलब रिड्यूस टू मतलब सब मिला के 80 ml। तो क्या बोल दिया, इसका मतलब 20 ml कौन था, या कभी कह देगा कि 100 ml गैसियस मिक्सचर को पास किया गया पोटास सोल्यूशन से, देन वॉल्यूम रिड्यूस बाय 20 ml, तो 20 ml से घटा मतलब CO2 का वॉल्यूम होगा। या बोल देगा आपको कि भाई गैसियस मिक्सचर को अगर हम पोटास सोल्यूशन से पास कराए तो कितना वॉल्यूम घटेगा, तो क्या बोलिएगा कितना वॉल्यूम घटेगा, मतलब है जो CO2 का वॉल्यूम है वही ना पूछ रहा है आपसे, CO2 का वॉल्यूम है वही ना पूछ रहा है। कैसे समझना, दूसरा समझना चाहिए कि पोटास सोल्यूशन से पास करने से कौन एब्जॉर्ब होगा, ये तो समझ गया, लेकिन लैंग्वेज समझना चाहिए कि भाई ऐसे पास कराएंगे तो भाई वॉल्यूम कितना से वॉल्यूम घटेगा पूछा, मतलब किसका वॉल्यूम पूछ रहा है, इस मिक्सचर में CO2 कितना था वो पूछ रहा है। तो बोलेगा सर मिक्सचर में तो वॉल्यूम वही होगा जो कंटेनर का होगा ना। बोले रेडियोमेट्री में कंटेनर से नहीं मतलब हर समय प्रेशर टेम्परेचर को सेम मान करके माने, इसमें जो भी मोल होगा उसको उसी प्रेशर टेम्परेचर पे रखना है जिस समय 100 ml को नापते वक्त रखे थे। कोई ना कोई उतना मोल का वही प्रेशर टेम्परेचर पे कोई ना वॉल्यूम होगा ना, क्या। इसी सोल्यूशन मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन को वाइल ऑफ सिनामोन एक और ऐसे, सिनामोन नहीं समझिएगा, घर में पेंट होता है किसी का वाइल ऑफ पेंट होता है ना, पेंट होता है तो वहाँ केरोसिन ऑयल जैसा तेल नहीं मिलाता पेंट में, इसको क्या बोलते हैं, टर्पेंटाइन ऑयल, जिसको कि हम लोग तारपीन ऑयल बोल देते हैं, तो वही है वाइल ऑफ सिनामोन। ठीक, इसमें कैपेबिलिटी है कि ओजोन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे अगर मिक्सचर को पास कराएंगे ना, तो मिक्सचर को पास कराएंगे तो ओजोन पूरा का पूरा सोख लेगा, तो बचेगा कौन, तो भाई O2 बचेगा, फिर CO2 बचेगा, और अब बोल दिया घट गया रिड्यूस बाय, जो बोलेगा उसके हिसाब से देखेंगे। तो बोला रिड्यूस टू 70 ml, तो क्या समझ में आएगा, या कभी कह देगा इस गैसियस मिक्सचर को वाइल ऑफ सिनामोन से पास कराएंगे तो कितना वॉल्यूम घटेगा, तो क्या समझिएगा ओजोन का वॉल्यूम पूछ रहा है कितना था इसमें, तो ओजोन का वॉल्यूम कितना था बोलने का मतलब क्या, ओजोन का जो मोल होगा उसको किसी दूसरा कंटेनर में रखेंगे और उसको इसी प्रेशर टेम्परेचर मेंटेन करेगा तो कोई ना कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ना, वही वॉल्यूम पूछ रहा है। इसी गैसियस मिक्सचर को अगर आप पायरागैलोन में कैपेबिलिटी होता है कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ऑक्सीजन को, इसे मेन इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट बता रहे हैं, कोई नया रहेगा तो बता देगा फलाना इसको एब्जॉर्ब करता है।
इसको ऑक्सीजन से एब्जॉर्ब करेगा तो बचेगा कौन? O3CO2 और वही बोल देगा रिड्यूस टू रिड्यूस बाय, कुछ भी बोलेगा तो समझना, ठीक है ना। इसको पहले लिख लीजिए फटाफट, तब हम क्वेश्चन कराते हैं। N2 बाकी बच गया, वो नाइट्रोजन होगा। अब कौन एब्जॉर्ब करता है वो नहीं पता है, अगर क्वेश्चन में कुछ दिया होगा बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, हाईली इनर्ट है। तो फटाफट लिखिए क्या कहा सुनिए। जेईई मेन का पैकेज, जेईई मेन का क्वेश्चन नंबर 14 है ना, मतलब जेईई मेन पैकेज में है क्वेश्चन नंबर कितना 14, पेज कितना है 99। चलिए अब इसमें कहा क्या है सुनिए, कहा कि 20 ml जो कहा है वो बोलिएगा। 20 ml ऑक्सीजन गैस लिया गया और इस 20 ml ऑक्सीजन गैस को कहां पे रखा गया? ओजोनाइजर। ओजोनाइजर कोई वो होता है वो मशीन नाम सुन नहीं लगा, ओजोनाइजर मतलब ऑक्सीजन को में बदलने वाला कोई मशीन होगा, ये नहीं समझेंगे। ओजोनाइजर मतलब ऑक्सीजन को, अब 20 ml ऑक्सीजन को इस मशीन में रखा गया, यही जाके यहाँ पे क्या किस में चेंज होगा? ओजोन में चेंज होगा। अब आप दो ऑप्शन होता है कि क्या सारा ऑक्सीजन ओजोन में बदल गया कि कुछ ऑक्सीजन बदला। तो आगे पढ़िएगा, लिखा है पार्शियली ओजोनाइड ना, नहीं लिखा है? तो पार्शियली ओजोनाइड का मतलब कुछ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या है, जब इसमें कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ऑक्सीजन रहा कुछ, और बोला कि जब यहाँ पे पास करते तो पास करने से कितना वॉल्यूम आ गया, यानी 20 ml कम। भाई देखो ना, हम तो जानते हैं ना कि ऑक्सीजन ओजोन में बदलता है तो भाई वॉल्यूम तो कमता ही ना है। रिएक्शन कौन है ऑक्सीजन वाला? O2, देखो ना 3 ml खत्म होगा तो ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होगा तो वॉल्यूम तो घटता ही ना है, कहा कि नहीं। और आगे क्या बोला है पॉइंट, आगे बोला क्या, बोलो क्या हुआ? पहले ही समझ गया कि 20 ml ऑक्सीजन को जब ओजोनाइजर में कन्वर्ट किए तो 17 ml हो गया ना। तो 17 ml किसका किसका वॉल्यूम होगा? बचा हुआ ऑक्सीजन और बचा हुआ बना हुआ ऑक्सीजन ओजोन, दोनों मिलाकर। अब इसी को कहा है, देखना इसी का नाम दे दिया पार्शियली ओजोनाइड ऑक्सीजन। जब पार्शियली ओजोनाइड ऑक्सीजन को किसके द्वारा पास कराएंगे? तो वाइल ऑफ सिनामोन से पास कराएंगे तो क्या होगा? तो ओजोन एब्जॉर्ब होगा। तो क्वेश्चन पूछा क्या है, कितना वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन, कितना वॉल्यूम घटेगा। तो वॉल्यूम क्यों घटेगा? यानी O3 जो घटेगा वही ना होगा। इसका मतलब सीधे सीधे पूछ रहा है कि 17 ml में ओजोन का वॉल्यूम कितना है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। पार्शियली ओजोनाइड 17 ml जो पार्शियली ओजोनाइड ऑक्सीजन है, जब इसको वाइल ऑफ सिनामोन से पास कराएंगे तो क्या फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व होगा, मतलब क्या इसका वॉल्यूम घटेगा? वॉल्यूम घटेगा, क्यों घटेगा? क्योंकि ओजोन एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जो ओजोन का वॉल्यूम होगा वही ना घटेगा। यानी सीधा सीधा पूछ रहा है कि 17 ml में ओजोन कितना है। तो हम लोग बचपन में क्या करते थे, लेट 17 ml में वॉल्यूम ऑफ ओजोन यही ना करते हैं। अब बाकी कौन होगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन होगा, यानी 20 ml में सारा का सारा ऑक्सीजन खत्म नहीं हुआ है, कुछ बच गया, कुछ ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हुआ। तो ओजोन में कन्वर्ट करके ओजोन बना कितना, तो इसको बनाने के लिए ऑक्सीजन खर्च कितना हुआ होगा? कितना खर्च हुआ होगा? अगर ये 1 ml बनता है तो ये कितना ml खर्च होगा? अभी निकाले थे ना क्या? ये क्या हुआ, ये वॉल्यूम कौन से निकला ऑक्सीजन का? जो 20 ml में से ऑक्सीजन जो खत्म हो गया ओजोन बनाने में, तो 20 ml था उसमें से खत्म हुआ ना, तो खत्म होगा तो माइनस करेंगे कि प्लस? किसका वॉल्यूम? ऑक्सीजन का जो खर्च हुआ कितना? पक्का? इसको माइनस कर देंगे तो बचा हुआ ऑक्सीजन का वॉल्यूम आएगा। तो ये खत्म हुआ तो कोई बना है क्या? कितना बना? तो भाई ओजोन बनेगा तो वॉल्यूम को बढ़ाएगा कि घटाएगा? है, ओजोन बनेगा तो बढ़ाएगा ना। नहीं खत्म हुआ तो घटा दिया, ओजोन फिर बना तो बढ़ाएगा ना। अरे वो ऑक्सीजन खत्म हो गया तो माइनस कर दिए, फिर इसमें प्लस कर देंगे कि ऑक्सीजन ओजोन कितना बना?
तो घटा बढ़ा के 20 ml पहुंच कितना गया? दिस इज इक्वल टू 70। नहीं हुआ? तो वैल्यू ऑफ x देखो सेंस आया पहले निकाल दिया, वेरी इंटेलिजेंट। सर हम करके निकाले थे। हाँ भाई सर 26 17 माइनस हम भी करते हैं बहुत रोज रोज। ठीक है ना? अच्छा ठीक है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। पहले फिर सब इक्वेशन लिखे जो समझ आया पहले। अरे 20 ml ऑक्सीजन था, उसमें से ऑक्सीजन खर्च कितना हुआ? तो जो खर्च हुआ माइनस ही ना करेंगे। अभी खत्म हुआ, फिर उसके बाद ओजोन बना, तो घटा बढ़ा के फाइनली मिक्सचर कितना बन गया था? इसको इक्वेट कर दिए, तो सॉल्व करिए तो x का वैल्यू कितना है? यही x क्या है? ओजोन का वॉल्यूम था। तो 17 ml में ओजोन था 6 ml, तो इसको जब ऑयल ऑफ सिनामोन से पास कराएंगे तो वही ओजोन ऑब्जर्व कर लेगा। क्या? चलिए अब अगला क्वेश्चन पहले कॉपी करिए, बता देते हैं क्वेश्चन क्या मिलेगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे 20 ml ऑफ ऑक्सीजन इज सब्जेक्टेड टू साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ओजोनाइजर, ऐसे कुछ लिखा है ना, सीधे सीधे पास करा दिए। ठीक, अब पास कराने के बाद इसका वॉल्यूम 20 ml घट के कितना हो गया? रिड्यूस टू लिखा है ना, रिड्यूस घट के 17 ml हो गया। तो 17 ml में कौन कौन है? आगे लिखा है ना। तो 17 ml में कुछ ऑक्सीजन होगा, कुछ। अब इसी को हम लोग किससे पास कराएंगे? तो बोल रहा है कि जब ऑयल ऑफ सिनामोन से पास कराएंगे तो वॉल्यूम में कितना कॉन्ट्रैक्शन होगा? तो वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन क्यों होगा? क्योंकि ओजोन को सोख लेगा। तो वॉल्यूम में जो ओजोन होगा वही ना वॉल्यूम घटेगा। यानी सीधे सीधा 17 ml में ओजोन कितना है? तो हम मान लिए कि 17 ml में ओजोन कितना है? तो 1 ml ओजोन बना है अगर, तो इसको बनाने के लिए खर्च हुआ होगा ना जी। कितना खर्च हुआ है? निकाले थे अभी थोड़ी देर पहले। तो ये खर्च हुआ, मैंने ये ऑक्सीजन खत्म हुआ है कितना से? 20 में से खत्म हुआ, इसलिए माइनस किए। ये बना है तो प्लस किए। तो घटा बढ़ा के सब मिला के इतना किसका वॉल्यूम है? ये ऑक्सीजन का बचा हुआ, और ये किसका वॉल्यूम है? तो ऑक्सीजन प्लस ओजोन कितना है? ऑक्सीजन प्लस ओजोन मिला के ही ना 17 है। ठीक, तो इडियोमेट्री का एक खतरनाक क्वेश्चन इसके बाद। सब्जेक्टिव टाइम हो रहा है, लेकिन क्या करें, कर लेते हैं। 5 मिनट टाइम है ना अपने लिए, मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। तो सॉल्व सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व सब्जेक्टिव पैकेज का क्वेश्चन नंबर 3। ग्रुप में हम क्वेश्चन भेज देंगे। अगर अभी ग्रुप है ना व्हाट्सएप, जो लोग नहीं किया ऑनलाइन वीडियो कर भेजेंगे, उसके लिए क्वेश्चन भेज देंगे। सॉल्व सब्जेक्टिव, अनसॉल्व नहीं है, सॉल्व। हाँ, सॉल्व सब्जेक्टिव में पेज नंबर 9, इसका दिख रहा है जो बुक दे रहा है 90 दिख रहा है, पेज नंबर 90 ना। उसको जरा सॉल्व करिए। सॉल्व नहीं करना है क्योंकि सब्जेक्टिव है, पहले से माइंड में कर रखना। हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है, और केवल गिवन लिखना है। क्या क्या दिया हुआ गिवन लिख दीजिए। जो गिवन लिख दिया समझ लो उससे बन गया।